कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। अच्छा, उनके पास कुछ मिला? पर्स मिला साहब। सुधीर शर्मा। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? मिस्टर शर्मा? हाँ देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके पति जिस कार में जा रहे थे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज मिस्टर शर्मा देखिए, आप घबराइए मत, मेरी बात सुनिए। मिस्टर शर्मा, हेलो हेलो। साहब उसकी वाइफ आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? सच, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं मिसेस शर्मा। क्या हुआ इन्हें? कैसी हालत है? देखिए मिसेस शर्मा, आपके पति जिस कार में जा रहे थे, उस कार को एक ट्रक ने उड़ा दिया। क्या? कुछ लोगों ने ट्रक का नंबर नोट किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई है। अगर उनका कोई रिश्तेदार हो तो। हाँ हाँ, मैं हूँ ना उनकी वाइफ। अच्छा, आप प्लीज मेरे साथ आइए। सुधीर, 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 सुधीर।
मैं हूँ। हाँ, ये सब कैसे हो गया? बोलो। हाँ, बोलो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक होगा। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सुधीर, सुधीर, हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलो, बोलने जा रहे थे ना तुम कुछ? सुधीर, 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 नहीं सुधीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। सुधीर, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सुधीर। सुधीर, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? सुधीर, मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? चुप हो जाओ, कोई फायदा नहीं, अब कोई। राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो। अरे यार, एक बार फिर सोच लो। एक बार हम सुधीर के साथ वहां जा चुके हैं। अरे रजनीकांत हमें आराम से पहचान लेगी यार। अरे यार, तेरा ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली है। अब पहचानेगी तभी तो अपने को अंदर जाने देगी। और उसको कोई ख्वाब तो आ नहीं रहा कि अपन उसको वहां लूटने के वास्ते जा रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसके घर में 10 से लेकर 15 लाख तक का कैश पड़ा हुआ है। और सुधीर शर्मा किसी पार्टी को देने के लिए कैश लाया था। और सुधीर शर्मा तो अब रहा नहीं, तो इस पैसे को लेकर क्यों ना हम लोग इस्तेमाल कर ले। और वो वॉचमैन, क्या इस वक्त वो हमें अंदर जाने देगा? अरे वो क्या, उसका बाप भी जाने देगा। अपन उसको बोलेंगे ना कि अपन सुधीर शर्मा के दोस्त हैं। चलो यार, एक बार उस वॉचमैन ने हमें अंदर जाने भी दिया, लेकिन वो रजनीकांत था, उसने अगर शोर मचाया तो? अरे यार, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और अगर उसने ज्यादा शांतपति दिखाई ना तो समझ गया। चल अभी गाड़ी चालू कर, चल निकल यहां से। आप लोग? अरे तुम हो? अरे बस क्या भाई, भूल गया अपन को? उस दिन अपन आए थे ना सुधीर भाई के घर। अरे आप ही थे ना उस दिन ड्यूटी पर भाई? हाँ हाँ साहब, हम थे। हाँ, क्या? लेकिन उस दिन सुधीर शर्मा साहब थे, लेकिन आज वो नहीं है साहब। क्यों भाई, बाहर गए वो? आपको नहीं पता? अरे नहीं भाई, अपन को कैसे मालूम चलेगा? हम तो दिल्ली गया था ना, अभी आज उसको रोकड़ा देना था ना, तो अपन इसलिए आए यहाँ पर। साहब, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया साहब। उनका देहांत हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है साहब। क्या?
मतलब अपन का बहन जो है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहब हाँ आप लोग जाओ, शायद आप लोगों के सामने वो दरवाजा खोल दे। पड़ोसी लोग तो दरवाजा खटखटा खटखटा के थक गए। उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है साहब। आप लोग जाओ, शायद आप लोगों के सामने वो कुछ खा लें साहब। जल्दी कर। अच्छा, अबे जल्दी गेट खोल। चल 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 जल्दी जल्दी कर यार। अरे भाई साहब भाई साहब, अरे सुनिए। अभी तो ये लोग ऊपर गए थे, लेकिन अचानक कैसे भाग रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। गाड़ी इतनी तेज। हवलदार पीछा करो उस गाड़ी का। पुलिस पुलिस का गाड़ी पीछा कर रही है।
अबे तेज चला। हवलदार, गाड़ी तेज चलाओ। तेज चला। अरे यार, आज का तो दिन ही खराब है। अबे पुलिस, अरे यार। Come on fast. साइड से कवर करो, साइड से। चल बाहर निकल। साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। चल। इतनी रात को तुम तीनों वहां क्या करने गए थे? साहब हम वहां किसी से मिलने गए थे साहब। अच्छा, तो तुम लोग वहां मिलने गए थे। मिलने वाले इन चोरों की तरह नहीं भागते। देखो, मैं तुम तीनों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम तीनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब सीधी तरह बताते हो या? नहीं साहब, साहब मारा नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। हम वहां किसी से मिलने गए थे सर। हट। तू बोल। सर ये सही कह रहा सर, हम वहां किसी से मिलने गए थे सर। आई सब बोल जल्दी। नहीं साहब, मुझे मत मारना साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। बता। साहब, सुधीर शर्मा के बगल में जो गैरेज है, टोनी का गैरेज, अपन तीनों उधर ही काम करता है साहब। अपन के गैरेज से उसका एक खिड़की एकदम साफ दिखाई देता है साहब। एक दिन अपन तीनों ने उसको अपने एक पार्टी से 20-25 लाख रुपए लेते हुए देखा साहब। अपन तीनों का दिमाग घूम गया साहब। बहुत दिनों से अपन सोचता था साहब कि अपन का खुद का एक गैरेज हो, और वो माल देखकर अपन तीनों का नियत खोटी हो गया साहब। उस नियत से अपन उसके घर चोरी का प्लान बनाया साहब। और साहब अपन सच्ची बोलता है, अपन एक बार सुधीर शर्मा के साथ उसके घर गया था, तो अपन तीनों को जानता है साहब। मां कसम साहब, अपन सच्ची बोलता है, झूठ नहीं बोलता है साहब। अच्छा, तो इसका मतलब तुम तीनों वहां चोरी करने गए थे? हाँ साहब। तुम तीनों एक नंबर के झूठे हो। उस घर में सुधीर शर्मा की विधवा अकेली रहती है, और तुम तीनों वहां चोरी करने गए थे। हाँ, गलती हो गया साहब, आई शपथ दोबारा ऐसे गलती नहीं करेगा साहब। शराब। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम तीनों में से कोई एक ट्रक चलाता है, और सुधीर शर्मा को भी किसी ट्रक ने ही उड़ाया है। मुझे पूरा यकीन है ये काम तुम तीनों में से किसी एक का है। नहीं साहब, अपन अपनी माँ की कसम खाता है साहब, अपन कभी ऐसा गलती नहीं करेगा साहब। अपन ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है साहब। नहीं साहब, खून अपन ने नहीं किया साहब। नहीं साहब, हम खूनी नहीं सर। चुप। सबसे पहले तो तुम तीनों ने मिलकर सुधीर शर्मा को रास्ते से हटाया, और आज रात उसके घर में देखना मैं तुम तीनों को कैसे फांसी के फंदे तक पहुंचाता हूं। रहम खाओ साहब, अपन खून नहीं किया साहब, अपन पर विश्वास करो साहब। अपन झूठ नहीं बोलता है साहब। अपन वहां चोरी के नियत से गया था साहब, मगर वहां हमने सुधीर शर्मा का भूत देखा साहब। क्या बकवास है ये? सच्ची साहब, अपन सच्ची बोलता है, और उसी को देखकर अपन वहां से भागा साहब। ठीक है, मैं इसकी जांच पड़ताल करवाऊंगा, और अगर इसमें जरा सा भी झूठ निकला तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश्वास करो साहब, अपन सच्ची बोलता है साहब।
सलीम साहब, साहब आप क्या बात है? तुम वॉचमैन हो ना? हाँ साहब। तो फिर इस तरह क्यों भाग रहे थे? साहब थोड़ी देर पहले यहाँ पर 3 आदमी आए थे साहब, वो भी ऐसे ऐसे ही भागे साहब। वही देखने के लिए मैं ऊपर गया था साहब। तो क्या देखा तुमने ऊपर? साहब ऊपर 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 शर्मा जी का मूर्ति साहब। हाँ। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब अपुन सच बोल रहे साहब, माँ कसम साहब। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। नहीं साहब, अपुन आपके साथ नहीं जाएगा साहब। अरे मैंने कहा ना मैं साथ चलता हूँ। हवलदार। जी सर। तुम यहीं रुको, हाँ हम सर। ऊपर होकर आते हैं। अच्छा सर। चलो चलो। उधर साहब। चलो। साहब यहाँ कोई आवाज नहीं आने वाली। साहब इससे पहले कि शर्मा साहब की आत्मा यहाँ आ जाए, चलिए लौट चलते हैं साहब। कौन है? मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश। क्या काम है? देखिए, आपके वॉचमैन ने बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं देखने चला आया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं घर में अकेली हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकती। ओके ओके, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैं सिर्फ ये पता करना चाहता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो मैं जा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमने शर्मा साहब की आत्मा को यहीं पर देखा है साहब। हाँ। चुप रहो, तुम जैसे डरपोक आदमी को वॉचमैन किसने बनाया? चलो। साहब। हवलदार, हवलदार, हवलदार! भूत साहब! अरे भूत नहीं, मैं हूं। भूत साहब, यहाँ पर भूत है साहब। शराब, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साहब यहाँ पे भूत है साहब, मैंने खुद देखा, यहाँ पर भूत है साहब। यहाँ पर भूत है साहब। सही करें साहब, हमने भी देखा है साहब। चुप रहो तुम दोनों। देखो, अब कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। और वॉचमैन,
अगर तुमने ये बात इस बिल्डिंग में यहाँ किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें भी झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। समझ गए? चलो हवलदार। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रजनीगंधा ने दरवाजा ही बंद कर लिया है। आज चौथा दिन है, ना उसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ, मैंने उसके फादर को इन्फॉर्म कर दिया है। इतनी भली औरत है बेचारी, और भगवान उसके साथ में कैसा अनर्थ कर रहा है। हाँ, देखो ना क्या करें। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट किस तरफ है? आप किसके यहाँ जाना चाहते हैं? मैं रजनीगंधा का फादर हूँ। हाँ, मैं रजनीगंधा की नेबर हूँ। मैंने ही इन्फॉर्म किया था आपको। अच्छा अच्छा। अंकल, आप कुछ कीजिए, आप रजनीगंधा को बचा लीजिए। उसने 4 दिन से दरवाजा तक नहीं खोला, कुछ खाया भी नहीं है। लगता है उसने आत्महत्या करने की ठान ली है। बेटी, वो मेरी इकलौती बेटी है। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ सुधीर शर्मा से शादी कर ली थी और हम लोगों से रिश्ते नाते सब तोड़ चुकी थी। वो बहुत जिद्दी है, जो ठान लेती है वो कर छोड़ती है। देखता हूं बेटा मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, आखिर पिता हूं उसका। लिफ्ट किस तरफ है बेटे? इस तरफ। थैंक यू। बेचारे, इस उम्र में भी क्या क्या देखना पड़ रहा है। क्या आप जानते नहीं कि आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती? चले जाइए यहाँ से, और अगर आपने यहाँ दोबारा आने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। क्या पता अंकल जी, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ। आप रजनीगंधा से मिले? नहीं 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 नहीं, ठीक है बेटा। रंजीत, आप जैसा शरीफ आदमी
मुझ बदमाश के यहाँ क्या लेने आया है? मैं जानता हूं रंजीत कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन तुम रजनीगंधा से शादी करने में बेहद इंटरेस्टेड थे और मैंने उसे नामंजूर कर दिया। तुम भी जानते हो कि मैं ही नहीं, पूरे शहर में तुम्हारी रेपुटेशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, और वैसे भी उसने अपनी मर्जी से कहीं और शादी कर ली। तो मैं क्या करूं? मेरे दामाद की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रंजीत, और उसके गम में मेरी बेटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, और इस तरह वो मौत के नजदीक जा रही है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें देखकर शायद वो संभल जाए और उसकी जिंदगी बच जाए। अगर मैं ना हूं तो? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम जरूर आओगे। दरअसल मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। जब मैं अपनी बेटी के घर गया, मैंने डोरबेल बजाई, तो जानते हो दरवाजा किसने खोला? किसने? मेरे दामाद ने। क्या? आपके दामाद ने? यानी? हाँ, सुधीर शर्मा। नहीं, पर आपने कहा कि आपकी बेटी के हस्बैंड की मौत हो गई, और अब आप कह रहे हैं कि उसी ने आपके लिए दरवाजा खोला। मुझे लगता है आपको कोई वहम हो गया है। नहीं रंजीत, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और मेरा वहम दूर हो जाए। प्लीज प्लीज रंजीत, मेरे साथ चलो। ठीक है, आप बैठिए, मैं तैयार होके आता हूं। मुझे चैन से जीने दो। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रजनीगंधा, ऐसा मत करना। रजनी सुनो, मैं हूँ रंजीत, रंजीत माथुर, तुम्हारे कॉलेज का दोस्त। देखो, दरवाजा खोलो। बेटी, बेटे, इतना क्रोध और नफरत करना ठीक नहीं है बेटे। बस पापा, जिससे आप नफरत करते थे वो तो चला गया है, लेकिन मैं आज भी उस आदमी की पूजा करती हूं। इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। अगर आप इसी वक्त यहां से नहीं गए तो मैं फिर से दरवाजा बंद कर लूंगी। और अब मुझे अपनी जिंदगी का कोई वो नहीं है। ठीक है बेटे, मैं फिर कभी आऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
आ जाओ। पता नहीं क्या बात है। कहो, इतने दिनों के बाद कैसे याद आई मेरी? नहीं, मैं तो बीच बीच में आता रहता था। कई बार तुमसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सोचा नाराज हो जाओगी। एक शादीशुदा औरत शादी के बाद सिर्फ अपने पति और अपने ससुराल की हो जाती है। मैं अपना अतीत याद नहीं करना चाहती। और फिर कॉलेज यूनियन का इलेक्शन लड़ते लड़ते तुम तो खूनी बन गए थे, नामी बदमाश हो गए थे। फिर तुमसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इलेक्शन के दौरान मेरे साथ बेईमानी हो रही थी और मैंने उस बेईमान को मार दिया। लेकिन पुलिस को उस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला और उस कत्ल से तो मैं बरी हो चुका था। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ तुम्हारे पापा लेकर आए हैं। देखो रजनीगंधा, जो होना था सो हो गया। जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ये सब भाग्य का खेल है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम सुधीर के चौथे की रस्म पूरी कर लो। देखो प्लीज तुम रो मत। दरअसल लोगों का कहना है कि सुधीर की आत्मा भटक रही है और सिर्फ पूजा पाठ से ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। प्लीज कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। लेकिन ये सब इंतजाम। डोंट वरी, वो सब मैं कर लूंगा।